महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के बाद सियासत तेज हो गई है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी को लेकर अब सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि महायुति के अंदर ही दरारें साफ दिखने लगी हैं। शिंदे गुट ने बीएमसी मेयर पद पर 2.5 साल का दावा ठोका है और यहीं से बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनाव की शुरुआत हो गई। बाहर से मजबूत दिखने वाली महाराष्ट्र सरकार के भीतर मुंबई की सत्ता को लेकर खींचतान लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल बीएमसी के चुनावी नतीजों में बीजेपी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने का रास्ता साफ है। लेकिन एकनाथ शिंदे बगावत पर उतर आए हैं। वो 2.5 साल के लिए बीएमसी मेयर पद मांग रहे हैं, तो वहीं तोड़फोड़ से बचने के लिए उन्होंने अपने 29 नए पार्षदों को कड़े पहरे के बीच बांद्रा के एक होटल में शिफ्ट कर दिया। शिंदे गुट का कहना है कि 2026 शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए, जिसे लेकर भाजपा शिंदे गुट में तनाव का माहौल है। दावा है कि एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में सत्ता गठन के वक्त ही देश की सबसे अमीर नगर पालिका मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का मेयर पद 2.5 साल के लिए मांगा था। अगर ये दावा सही है तो इससे साफ है कि लड़ाई विचारधारा की नहीं, बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की है। वहीं महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे चल रही सियासी खींचतान अब सामने आ गई है। बीएमसी चुनाव का रिजल्ट आने के एक दिन बाद ही मेयर के अहम पद को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच नाराजगी साफ नजर आ रही है। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनाव के संकेत उस समय देखने को मिले जब शनिवार 17 जनवरी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुलाई गई कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए और अपनी पार्टी के 29 नए पार्षदों को मुंबई के एक 5 सितारा होटल पहुंचा दिया गया। हालांकि माना जा रहा है कि विपक्षी दलों की ओर से तोड़फोड़ की कोशिशों से बचाव के लिए शिंदे ने ये कदम उठाया है। इस बीच उद्धव गुट के संजय राउत ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे खुद नहीं चाहते कि बीएमसी में बीजेपी का मेयर बने, इसलिए वो पार्षदों को होटल में रखे हुए हैं। महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुन कर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थो जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनावों में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुमत के आंकड़े को छू नहीं सकी। वो अकेले दम पर मुंबई मेयर का पद नहीं हासिल कर सकती। हालांकि महायुति में शामिल उसके सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को 29 सीटें मिली हैं। बीजेपी शिवसेना शिंदे के गठबंधन को कुल 118 सीटें मिली। यह आंकड़ा बहुमत के पार है, लेकिन मेयर के पद पर दोनों दलों की सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा है। वहीं बीएमसी चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनकर सामने आई है। उद्धव दल ने 65 सीटों पर जीत दर्ज की। शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बाद ये बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए बहुत अहम था। इस चुनाव में उद्धव दल का राज ठाकरे की एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन था। एमएनएस को 6 सीटें मिली है, तो वहीं इससे पहले एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एनसीसी और एससीपी कांग्रेस पार्टी ने बीएमसी इलेक्शन अलग अलग लड़ा है। कांग्रेस पार्टी के 24 पार्षद जीते। इन चुनावों में सबसे बड़ा झटका एनसीपी के दोनों धड़ों को लगा सीटें आई हैं। ओवैसी की पार्टी के 8 पार्षद जीते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है। अगर पूरा विपक्षी खेमा एक और हो भी जाए तो कुल आंकड़ा 106 हो रहा है, जो बहुमत से 8 कम है। अब यहीं से पार्षदों को अपने पाले में लाने के लिए खरीद फरोख्त का खतरा नजर आ रहा है। अगर उद्धव गुट 8 पार्षदों को तोड़ने में कामयाब होता है तो बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा रोक सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुत्व और बाला साहेब की विरासत के नाम पर महायुति में हो रही खींचतान जायज है या नहीं। इस बगावत के पीछे की असली वजह कहीं बीएमसी पर कब्जा तो नहीं, क्योंकि बीएमसी सिर्फ एक नगर पालिका नहीं बल्कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए के बजट वाली मिनी सरकार है, जहां शहर भर के ठेके, विकास योजनाएं, अफसरशाही पर पकड़, सब कुछ मेयर और सत्ताधारी दल के इशारे पर चलता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।